बोलिए सदगुरुदेव की जय। मेरे जीवन की प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं मंच पर आसीन अपने ऊंचे शिखर पर पहुंचे हुए वंदनीय संत समाज एवं सत्संग सभा स्थल में दूर दराज से आए हुए मेरे सत्संग प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं, बहनों एवं इस वसुंधरा पर खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब की बहुत ही मार्मिक जो जीवन को प्रेरणा देती है, जीवन की नश्वरता को बताती है कि जीवन क्या है जिसका तू इतना गुमान करता है, घमंड करता है। इस साखी से सुन करके पूरा हृदय द्रवित हो जाता है, आत्मविभोर हो जाता है। सदगुरु कभी किसी ईश्वर या देवता से बात नहीं करते। सदगुरु मनुष्य से बात करते हैं, जीव से बात करते हैं। सदगुरु इस शरीर के घमंड करने वाले इंसान से बात कर रहे हैं, आत्मा से बात कर रहे हैं कि अब कहाँ चले अकेले मीता, उठाओ न करो घर की चिंता। खीर खांड घर पिंड सवारा, सो तन ले बाहर कर डाला। जो सिर रच रच बांध्यो पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। हाड़ जरे जस जंगल की लकड़ी, केस जरे जस घास की गोली। आवत संग न जात संगाथी, काहे भय दल बांधल हाथी। माया का रस ले नहीं पाया, अंतर यम बिलौरी होई धाया। कहे कबीर अजहू नहीं जागा, यम का मुकदर माज सिर लागा। कितना ये साखी कितनी अंदर चोट करती है यदि इसको गहराई से समझा जाए। वास्तव में इस साखी को, इस शब्द को, इस रामायणी को, इन बीजक को पढ़ करके आदमी के अंदर पता नहीं कितनी बार बैराग जाग सकता है, कितनी बार मोक्ष ले सकता है। लेकिन हम लोग सुन करके उसको इधर सुना उधर निकाल देते हैं। यदि किसी भी साखी का, शब्द का, रामायणी का कोई भी एक शब्द भी सदगुरु कबीर साहब की वाणी की चोट लग जाए, वास्तव में उसी वक्त बैराग हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब संसार में आए प्राणी पदार्थों के मानने वाले से कहते हैं, हे मित्र, अब तुम अकेले किधर चल दिए। अकेले उठकर यहाँ से निकल करके आत्मा शरीर से निकल के जब चली जाती है तो सदगुरु उस आत्मा से बात करते हैं कि तुम अब अकेले इसमें से निकल कर कहाँ चल दी है। अपने परिवार स्वजनों की चिंता क्यों नहीं करते, क्यों नहीं उनके सुख दुख को देख रहे हो। जो संसार में प्राणी पदार्थ को दृढ़ता से अपना मानता है, उन्हीं में मोह में डूबा रहता था। ऐसा करते करते एक दिन इस संसार से चला जाता है। सदगुरु कहते हैं,
हे दीवाने, तू तो अपना मानता था, यह मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे मित्र हैं, मेरे संबंधी हैं, तू तो इनमें लीन होकर अपना थोड़ा भी समय सत्संग के लिए नहीं निकालता था। कहता था मेरे पास समय ही नहीं है अपने परिवार को देखने के लिए, उनकी लालन पालन पोषण करने के लिए, उनका सब कुछ देखभाल करने के बाद लिए मेरे पास समय है ही नहीं। समय कहाँ है? इस संसार के भोग में तू लिपटा रहा। तो कहता था कि घर परिवार संभालने के लिए ही मेरा सारा समय चला जाता है, टाइम कहाँ निकालता था। कहता था मेरे अपने बच्चे, मेरे लोग, इनके लिए मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं, इनका लालन पोषण करना है, शादी ब्याह करना है, मेरे बिना ये कैसे रहेंगे। आज तो कितने लोग छोटे छोटे बच्चों को ही छोड़ करके अधूरे में ही बीच में ही चले जाते हैं, कितने लोग यंगावस्था में चले जाते हैं, कितने लोग बुढ़ापे में भी जाते हैं, कितने काम अधूरे रह जाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि तुम इनकी अब चिंता क्यों नहीं करते, अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे, इन परिवार की देखभाल कौन करेगा। बीच में ही तुम सबको छोड़ करके चले गए, अपने स्वजनों की जिम्मेदारी निभाओ। इतने तरीके से सदगुरु चोट करते हैं कि हे मित्र, तुम अकेले कहाँ चले गए, तुम्हारे परिवार के लोग तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, तुम उनको संतावना क्यों नहीं देते कि चिंता मत करो, उनके आंसू क्यों नहीं पहुंचते, जिनके लिए तुम अपनी जान देते थे, चिंता करते थे। आज तुम्हारे स्वजन बीवी बच्चे रो रहे हैं, इनके आंसू पोंछो, इनके दुख को दूर करो, उन्हें संतावना दो, आश्वासन दो कि मैं रक्षा करूंगा, चिंता मत करो। परंतु हाय, यह सब तुम नहीं कर सकती। जो यहाँ से एक बार उठकर चला गया, लौट कर फिर नहीं आया, नहीं वह आने वाला है, यह किसी के बस की बात नहीं। आगे सदगुरु कहते हैं कि खीर खांड घृत पिंड सवारा, सो तन ले बाहर कर डाला। खीर खाकर मेवे मकवान, जिस शरीर को तुमने बहुत चिकना बनाया था, उसी तेरे शरीर को तेरे लोगों ने ले जा करके बाहर डाल दिया। मरने से पहले ही शरीर को लोग देखते हैं कि ठंडा हो रहा है, सांस निकलने वाले हैं, तुरंत उसको जमीन पर लिटा देते हैं। तो ये जमीन पर डाल दिया। और खाने के लिए आदमी क्या क्या खाता है। खीर खाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन लोग मेवे मकवान, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी भस्में, ऐसी चीजें खाते हैं जो कि शरीर को हष्ट पुष्ट रखें। बड़े बड़े रसायन खाते हैं अपने शरीर को अजर अमर बनाने के लिए। लेकिन ये शरीर बहुत दिन तक सुरक्षित रहने वाला नहीं है। जब शरीर के अंदर ठंडकपन देखते हैं, सांसें रुकने लगती हैं, तो शरीर को उठाकर खाट से जमीन पर लिटा देते हैं। और फिर इसके बाद कहते हैं ले चल भाई, ले चलने की, उठा करके ले चलने की बात करते हैं। आत्मा का निकलने के बाद लोग क्या कहते हैं, भाई जो इसके अंदर हंसा था, आत्मा थी, वो तो चला गया, अब खाली शरीर मुर्दा पड़ा है, अब इसको यहाँ रखने से क्या फायदा। और लेकर के उसको अर्थी सजा के शमशान घाट पहुंचा देते हैं। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, यही बोलते हुए चले जाते हैं। तो आगे सदगुरु कहते हैं कि सो सिर रच रच बांध्यो पागा, सो सिर रच रच बांध्यो पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। जिस सिर पर तुम रच रच के पगड़ी बांधते थे, तेल फुलेल लगाते थे,
उसी सिर को कौवे नोच नोच के खाते हैं। जैसे कि जब कई देशों में हर जगह अलग अलग प्रथा है। विदेशों में शरीर को मरने के बाद जंगल में ले जाके डाल देते हैं। वहां की बात सदगुरु करें कि जब जंगल में डाल देते हैं तो कौवे, चील, जंगली जानवर नोच नोच के कौवे तुम्हारी जिस पगड़ी, सिर पर पगड़ी बहुत रच रच के बांधते थे, और उसी सिर को कौवे नोच नोच करके तुम्हारे सिर को नोच नोच खा रहे हैं। तो सिर रखा ना बिडारा तकागा, उस सिर को नोच नोच के खा के सिर को बिगाड़ देते हैं नोच नोच कर। तो कहीं पर प्रथा है पानी में डालने की, पानी में डाल देते हैं। यहाँ भी हिंदुस्तान में है, गंगा में ले जाके सड़ा देते हैं। पानी में डालने से क्या होता है, वहाँ पर जो मछलियाँ होती हैं और भी जानवर पानी के जो होते हैं, इनको उस शरीर को खा जाते हैं। और ये भी प्रथा है कहीं हमारे ही हिंदुस्तान में कि जमीन में भी गाड़ते हैं। जमीन में जब गाड़ देते हैं उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े लगते हैं, खूब शरीर को सब खा जाते हैं, हड्डी हड्डी रह जाती है। और जलाने की प्रथा भी है, उसको अग्नि में जला देते हैं, अग्नि में जला देते हैं, भस्म हो जाता है हड्डी पट्टी सब। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हाड़ जरे जस जंगल की लकड़ी, केस गिरे जरे जस घास की पूरी। हड्डी ऐसे जलती है जैसे लकड़ी, जंगल की लकड़ी, और केस जैसे घास की पूरी बांध दो, घास तो ऐसे ही एकदम भस्म हो जाती है, जल जाती है। तो इस शरीर का गुमान हम क्यों करें, क्या करना गुमान का। तो ये जल करके जब राख भस्म हो जाती है तो इसका हम, ये धोखे की टट्टी है, इस धोखे में ना रहो। सदगुरु समझा रहे हैं बार बार इस शरीर को कि ये शरीर नासमान है, इसको नश्वरता से देखो। आवत संग न जात संगाती, सदगुरु कहते हैं आवत संग न जात संगाती, काहे भय दल बांधल हाथी। सदगुरु कहते हैं कि आते हुए जब जन्म लेता है आदमी तो नो तो कोई चीज लेके आता है, संसार में जैसा आया ऐसे खाली हाथ आया और खाली हाथ चला जाता है। तो यहाँ कहीं ये घोड़े, पहले ज़माने में घोड़े होते थे, इसलिए चर्चा है कि हाथी होते थे, घोड़ा हाथी, ये दल क्यों बांधा है। आज गाड़ी है, कार है, बंगला है, अरबों खरबों के, जैसे धीरू भाई मुकेश अंबानी के पास कई लाख करोड़ का बंगला है। उसने अपनी बेटी की शादी करी, एक दिन की कमाई में बेटी की शादी करी, संपत्ति की कोई था नहीं है। ऐसी दुनिया में बहुत बड़े बड़े अमीर हैं लेकिन खाते सब रोटी ही हैं। तो इस धन दौलत का हम लोग गुमान ना करें। इस संसार में जब आते हैं तो खाली हाथ जाते भी हैं, खाली हाथ आते भी। तो फौज पकड़ दुनिया भर के सब रखने से कोई मतलब नहीं, सब यही छूट जाएगा। किसी के साथ न कुछ गया है न कुछ जाएगा। आदमी भोग इच्छाएं कभी कम नहीं होती, उसकी इच्छाएं जितना भोगता है, जैसे आग में घी डालो, घी जितना घी डालोगे वैसे आग और तेज होती जाएगी। ऐसे आदमी के अंदर इच्छा भोग जितना धन हो जाता है और लेने की जरूरत, और उसकी इच्छा पैदा होती कि और पैसा हो जाए, और एक कोठी हो जाए, और एक दो प्लाट हो जाए, और कुछ इतना हो जाए उतना हो जाए। इतनी इच्छाएं जागती हैं आदमी के अंदर, वो कभी पूरी नहीं होती, उसका आनंद कभी पूरा नहीं होता, इसी में लिपटा रहता है। इतने में मौत रूपी कहते हैं कि माया का रस ले नहीं पाया, अंतरयम बिलवरी
धाया, इस माया का आनंद ले नहीं पाया। इतने में ही मौत रूपी बिल्ली ने आके झपट्टा मारा और राम नाम सत हो जाता है। कहे कबीर अजहू नहीं जागा, यम का मुगदर मांझे लागा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इतना देख देख करके हम लोग देख रहे हैं कि सब दुनिया ही छोड़ छोड़ के सब जा रही है, हम भी एक दिन चले जाएंगे। पर ऐसा मन में सोचते हैं कि हम इतनी जल्दी थोड़ी जाएंगे। लोग 50 अगर जो 40 के हैं सोचते हैं 50-60 तो जीते ही हैं। जो 50-60 के हो गए 80-90 जीते हैं। जो 80-90 के हो गए कि 100 से ऊपर भी लोग जीते हैं। मरने के बारे में कोई सोचता ही नहीं, लेकिन अचानक मौत रूपी बिल्ली आकर के झपट्टा जब मारती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। जब यम का मुगदर लगता है तब अकल ठिकाने आ जाती है, फिर भी हम लोग नहीं चलते। इसलिए सदगुरु के इस संदेश को हमें हमेशा दिल में बैठा के रखना चाहिए कि एक दिन मौत जरूर आएगी और यहाँ से जाना भी पड़ेगा। अपने अंदर मरने से पहले ही अपने को मार लेना चाहिए। मारने का मतलब अंदर अपने अंदर से विकार, काम, क्रोध, राग, द्वेष, इस सब विकारों को खत्म करना ही अपने को मारना है। जब सदगुरु ने कहा मरना मरना क्या कहे, मेरी मरे बलाए, मरना था सो मर गया, अब क्यों मरने जाए। तो मरना मरना क्या करते हो? मरना था जो मर गया। मरने अपने अंदर जो काम, विकार, राग, देश थे वो सब जल कर भस्म हो गए। अब क्या मरना बाकी रहा? नहीं तो दुनिया में हम लोग अपने इस इच्छाओं को पूरा नहीं कभी कर पाए। रावण भी नहीं कर पाया। कहते हैं रावण के पास इतना सोना था कि उसकी लंका ही सोने की थी। संतान, नाती पोते, कहते 1.25 लाख नाती, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती। रावण के घर रहे दिया न बाती। ऐसे ऐसे बड़े बड़े धुरंधर सिकंदर चला गया जो दुनिया को जीतना चाहता था। और जितने भी जो कब्रें थी सब कब्रों से उसने पैसा डालते थे। पहले कब्र में चांदी का सिक्का, सब सिक्के निकलवा लिए थे और दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह बनना चाहता था। लेकिन सिकंदर भी इस संसार से चला गया। कहा है कि खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, ये चंद श्वासों से खड़ा है ये ख्याले हासिया। इसकी फुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, ये खाक की इमारत बस खाक में मिल जाएगी। जितने मिसरे कहे ये सब ख्याली थे। सिकंदर जब इस दुनिया से चला तो दोनों हाथ खाली थे। तो हमारी क्या औकात है? इसलिए हमें जितनी भी अवस्था बीत रही है, दिन प्रति बीत रही है, समझ लो हम मौत की तरफ सरक रहे हैं। बच्चा जब 1 साल का होता है तो माँ बाप कहते हैं बेटा 1 साल का हो गया। ये नहीं सोचते कि बेटे की उम्र में 1 साल कम हो गई। 10 साल का हुआ तो उसके 10 साल की आयु कम हो गई। ऐसे हम लोग कहते हैं 40, 50, 60 की हो गई। अगर आपकी उम्र 70 की है तो 60 खत्म हो गई, 10 साल रह गए। अपने जीवन को इतना ना सोचें कि हम 10 साल जिएंगे, 20 साल जिएंगे। आज ही जिएंगे, कल का दिन कोई नहीं देखेगा। सब आज ही जिएंगे, कल कभी नहीं आया। एक दिन आज ही मरेंगे। रात को सोए या कहीं भी मौत आ सकती है। तो समझ लो दिन सवेरा, कल का सवेरा, कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। ऐसे सोच करके अपने मन को रखना चाहिए। रात को सोते समय भी यही सोचें, हे सदगुरुदेव तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जितना जीवन बिता दिया बहुत अच्छा बिताया। अब सुबह का सूरज देखें तो तेरी मेहरबानी, नहीं तो ये आखिरी रात है।
ये अगर डेली सोचेंगे एक दिन आखिरी रात ही होगी। वो कब होगी हमें पता नहीं। इसलिए प्रतिदिन ये सोचना चाहिए, मौत को याद करना चाहिए। मौत को जब नजदीक से देखेंगे तो हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। इसलिए अपने मन को ठीक रखें। मन को साधना है। मन ही सब कुछ, हमारे विकारों की जड़ भी है और मन ही हमारे को मोक्ष मुक्ति कल्याण भी करा देता है। मन के मारे हार है, मन के जीते जीत। ऐसा सदगुरु ने कहा कि सब साधे एक साधिया नहीं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले आगाए। तो मूल को, मन को साधो, मन को मारो। मन में क्या तरंगे आती हैं, काम वासनाएं आती हैं, लालच आता है, लोभ आता है, इन्हीं को मारना। जब सदगुरु ने कहा कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हैं कहां से ये जान लो, बस हो गया भजन। बस इन्हीं के शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।